क्लास 12th अकाउंटिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी होगी अच्छे से। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी में। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सुरजीत एंड राही वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31st 2027 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट देखिएगा, अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में गिवन है, एसेट साइड में गिवन है। ठीक है ना, आइटम को ध्यान से देख के रखना है आपको, क्योंकि यही आइटम्स आपके लिए इस्तेमाल होना है रियलाइजेशन अकाउंट। उससे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31st March 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सुरजीत एग्रीड टू टेक द इन्वेस्टमेंट एट 8,000 एंड पे मिसिस सुरजीत ने जो है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया 8,000 में, और मिसिस सुरजीत का लोन है कितना है 10,000, उसको पेमेंट करना है। दूसरे जो एसेट से लेस किया गया वैल्यू दे रखा है स्टॉक 5,000, डेप्टर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि है 1,600, और पॉइंट नंबर 4 क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 एज फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स का फाइनल सेटलमेंट हो रहा है 37,000। आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो आपकी गिवन बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर किया जाता है। एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। तो एसेट साइड में सबसे पहले आते हैं, तो ट्रांसफर करने में जो आएगा 2, सबसे पहला आइटम कौन है, स्टॉक। ठीक है ना, बैंक नहीं आएगा कि बैंक का जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक दिया हुआ है 6,000, डेप्टर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। उससे नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड दे रखा है क्रेडिटर्स जो कि क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। पहला दे रखा है क्रेडिटर्स, तो एंट्री कर दीजिए आप यहाँ पर क्रेडिटर्स की 38,000। नेक्स्ट जो है मिसिस सुरजीत लोन बाय मिसिस सुरजीत लोन, ये दिया हुआ है 10,000। इसके अलावा रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइज लोन, ये पार्टनर्स का लोन, इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही ट्रांसफर किया है। अब रियलाइजेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर दिया, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम। सुरजीत ने टेक ओवर कर सुरजीत कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, सुरजीत कैपिटल अकाउंट। और क्या टेक ओवर किया उसने, इन्वेस्टमेंट, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट कितने का 10,000, उसने जो है इसको 8,000 में टेक ओवर कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद अदर रियलाइजेशन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट करके इसकी एंट्री कर देंगे। क्या कहा आया, स्टॉक 5,000, डेप्टर्स ये रियलाइज हुआ 18,500 में, फर्नीचर ये रियलाइज हुआ 4,500 में, और लास्ट है कौन, प्लांट, ये रियलाइज हुआ 25,000 में। अब ये जितने भी रियलाइज हुआ उन सब का टोटल कीजिए, तो ये आ जाएगा 53,000। ऐसे रियलाइज कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, तो लायबिलिटी साइड यूटिलाइज करेंगे 2। सबसे पहले हम उसी का सुरजीत ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था, साथ साथ उसकी वाइफ का लोन को पेमेंट करने का बताया था, तो उसको डाल देंगे सुरजीत कैपिटल अकाउंट में, सुरजीत कैपिटल अकाउंट।
किस चीज़ का पेमेंट किया तो डाल दीजिए यहाँ पर उसको मिसिज सुरजीत लोन। मिसिज सुरजीत का लोन कितना 10,000, तो फुल अमाउंट डाल देंगे 10,000। ये हो गया। अब उसको रियलाइजेशन जो पेमेंट करेंगे, पेमेंट किसका, क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेस का, टू बैंक अकाउंट करके आएगा। कुछ सामान बेचते हैं तो बैंक अकाउंट में आते हैं बाई करने, और पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। टू क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है 37,000 फुल सेटलमेंट में, और साथ ही साथ आया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600 एंड ये टोटल पेमेंट कितना हो गया 38,600 कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। आप टोटल कीजिए, ये हो गया क्रेडिट साइड और ये हो गया डेबिट साइड, ठीक है ना। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं इधर, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 1,15,600, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,09,000। तो हम ये देख रहे हैं कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये होता है आपका लॉस। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है दो, सुरजीत और राही। तो कितने का लॉस हो रहा है वो देखेंगे, 006 और 15 में से 9 गया 6,600। अब ये सुरजीत और राही के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो उनका रेशो दे रखा है, और दोनों का रेशो दे रखा है यहाँ पर 3:2, यानी कि 3/5 एंड 2/5 के हिसाब से 6,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यह जगह सुरजीत के हिस्से में 3,960 रुपीज़ और राही के अकाउंट में आएगा 2,640 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना हो गया 6,600। अकाउंट क्लोज कर दीजिए 1,15,600 और यहाँ पर आ जाएगा 1,15,600। ये जो एंट्री है ये कैलकुलेशन है वर्किंग नोट की, अब ऐसे ही छोड़ देंगे, आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे लोन अकाउंट, राही का लोन अकाउंट। तो राही के लोन अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में एंट्री कीजिए बाय बैलेंस BD। कितने का लोन है 5,000। अब क्या करेंगे, इस लोन का पेमेंट कर दिया जाता है, तो लोन का पेमेंट करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट, एंड राही का लोन अकाउंट का पेमेंट हो गया। अकाउंट क्लोज कर देंगे इसका। इसमें लोन के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट यहीं पर डाल देते, ठीक है ना। तो ये लोन अब बनेगा सबसे मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाते वक्त सबसे पहले हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स का बैलेंस, यानी कि बाई साइड में बाई बैलेंस BD। पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ देखिए, बैलेंस शीट में सुरजीत का है 10,000 और राही का बैलेंस दे रखा है 8,000, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिया हुआ रिजर्व, और रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल लोन अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूटिव रेशियो दे रखा है 3:2, 3 और 2 की रेशियो में, इस रेशियो में सुरजीत और राही में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 एंड 6,000। इसके बाद क्या हुआ, सुरजीत ने जो है मिसिस लोन पेमेंट किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट। सुरजीत के अकाउंट में आएगा कितना 10,000 क्योंकि 10,000, तो नेशन लिख दीजिए यहाँ पर, इसकी डॉक्यूमेंट लिख दीजिए मिसिस सुरजीत लोन का उसने पेमेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा अब एंट्री क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस होता है वो डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो ये अगर सुरजीत के अकाउंट में जाएगा 3,960 और राही के अकाउंट में 2,640। प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कितना दे रखा है 7,500। इसको भी 3 और 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जाएगा 4,500 एंड 3,000, ठीक है ना।
और सुरजीत ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था, उसको एंट्री कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट, क्या किया था इसने, इन्वेस्टमेंट, और 8000 में टेक ओवर किया था। सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब कुछ नहीं है। अब टोटल कीजिए, सुरजीत का इधर का टोटल कीजिए और राही का टोटल कीजिए। राही का कितना आ गया 14,000 और सुरजीत का आ गया 10 और 10 20 और 29,000। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करना है, 14,000 में से 5,640 को लेस कर दीजिए। 5,640 तो कितना बच जाएगा 8,360। इसका पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री कर दीजिए टू बैंक अकाउंट करके। कितना आया 8,360। इसका अकाउंट क्लोज हो गया 14,000। सेम हम क्या करेंगे, सुरजीत 29,000 में से हम लेस कर देंगे कितना 8,416। ठीक है ना, 12 और 3 15 और 116, ये आ जाएगा 16,460 रुपीज़। तो लेस कर देंगे, यहाँ पर कितना बच रहा है 12,540। तो एंट्री कर दीजिए 12,540 रुपीज़। ये हो गया 29,000। हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट के बाद बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या होता है, पेमेंट और रिसीविंग दोनों की एंट्री करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट का जो पुराना बैलेंस है उसकी एंट्री करेंगे, टू बैलेंस BD। देखिए एसेट साइड में सबसे टॉप पर दे रखा है 11,500। इसके अलावा पेमेंट आया हुआ है। पेमेंट कहाँ से आया, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो एसेट्स रियलाइज किए थे टोटल अमाउंट, तो उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में करिए एसेट्स रियलाइज। कितना अमाउंट आया था 53,000। ठीक है ना, ये इधर कंप्लीट हो गया। पेमेंट साइड में आएंगे, पेमेंट साइड में बाई पेमेंट क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का पेमेंट किया दोनों पार्टनर का। सुरजीत का पेमेंट अमाउंट है 12,540, हमने अभी पेमेंट किया इधर, और राही का 8,360। टोटल पेमेंट कितना है, कैपिटल का पेमेंट हो रहा है ये 20,900। इसके अलावा राही का लोन का पेमेंट कर दिया, राहीज लोन अकाउंट 5,000। और इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स पेड किया, दोनों मिला के 38,600। दोनों साइड का टोटल कीजिए और ये इक्वल आना चाहिए। इधर हो गया 0 0 5 13 1 14 5 1 64,500, और इधर भी टोटल कीजिए 0 0 5 4 6 64,000, यानी कि दोनों का टोटल है। तो हमारा अकाउंट भी दोनों बिल्कुल सही रहा। थैंक यू एवरीवन।